आज से एक नया लेख प्रारंभ हो रहा है। सुलोचनाबाई बगड़िया द्वारा लिखा हुआ, जिनको हम मौसी जी के नाम से जानते हैं। यह पब्लिश हुआ था भावकण 7वें भाग में, और इस लेख का शीर्षक है इच्छा। और ये एक ऐसा शब्द है इच्छा, जिससे हम सब वाकिफ हैं, हम सब परिचित हैं, और इसके बारे में कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी इच्छा अपने आप में इतनी व्यापक होती है, जो अब इस लेख में हम समझने का प्रयास करेंगे, जो मौसी जी हम उनको समझाएंगे। शुरू करते हैं। इच्छा का क्षेत्र विराट है। मन को लगाया जा सकता है, बुद्धि को समझा जा सकता है, चित्त में चित्र अंकित किया जा सकता है, अहंकार भी नम होता है, किंतु इच्छाओं की पूर्ति संभव है, यह कहना कठिन है। और ये प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दे रहे हैं कि इच्छा बहुत व्यापक है, इच्छा का क्षेत्र विराट है। और जहां तक इच्छा है, स्वाभाविक है, इच्छा का मतलब यह एक प्रकार का विचार है जो मन में उठता है, किंतु वही विचार, उसी विचार की जब पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी बार बार मन उसी के पीछे भागता है, उसी वस्तु के पीछे, उसी भाव के पीछे, उसी व्यक्ति के पीछे, उस विचार के पीछे, तो वो फिर इच्छा का रूप ले लेता है, जिसको हम कहते हैं हमने कुछ देखा, किसी वस्तु को देखा और हमारे भीतर इच्छा पैदा हुई कि हम वो वस्तु ले लें। हमने कुछ पढ़ा और हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमारी इच्छा होने लगी कि इसी तरह का मैं और पढ़ूं। वही बात सुनने से, यानी जो कुछ भी प्रारंभ होता है इच्छा के रूप में, वो आता तो बाहर से ही है। शुरुआत उसकी स्थूल से ही होती है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो मन में प्रवेश करती है, और जब प्रवेश करती है और जब मन विचारों के द्वारा विचारों को घनीभूत करता है, एकत्रित करता है, और पुनः स्थूल में पहुंच जाता है, तब वह इच्छा का रूप लेने लगता है। तो बहुत विराट है। यह तो एक संक्षेप में समझने की बात है। जैसे जैसे इच्छा और बढ़ती चली जाती है, तो वो पहुंच जाती है, अहंकार तक पहुंच जाती है। क्यों चाहिए यह वस्तु मुझे? इसलिए चाहिए कि यह वस्तु मेरे पास आएगी तो लोग मुझे पहचानेंगे, मुझे जानेंगे, मेरा नाम होगा। तो यह अहंकार के लेवल तक पहुंच जाती है इच्छा। और अगर यह यूं कहा जाए कि यह अहंकार ही है जो इच्छा पैदा कर रहा है, तो बहुत विराट क्षेत्र है। इसको समझना या अनुभव करना इतना आसान नहीं है। कहने को तो हम कहते हैं कि मन को लगाया जा सकता है, और लगाते भी है मन को। जो मन को अच्छा लगता है, मन वहां टिक जाता है। जिसमें मन को रस आने लगता है, लग जाता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो अच्छा लगा वहीं पे उसकी इच्छा पूर्ति हो गई। उसके अलावा भी इच्छा रहती है, किंतु उस अवस्था विशेष में एक बार तो इच्छा साइड में चली जाती है, दूसरी ओर चली जाती है, परेशान नहीं करती है। तो जब मन लग जाता है कहीं पर, तो फिर इच्छा गौण पड़ जाती है, तो मन को लगाया जा सकता है।
और बुद्धि को भी समझा जा सकता है कि हाँ भाई, मेरी बुद्धि जिसमें विवेक आता है और बुद्धि अपने आप को संभाल लेती है, समझाती है खुद को। मन को क्या समझाए, मन को तो समझने में समय लगेगा, किंतु अपने आप को तो बुद्धि समझ सकती है, समझा सकती है। उसी तरह चित्त में भी यदि कोई प्रभु का चित्र या कुछ इस तरह की बात छप जाए, इतना ज्यादा हमारे चित्त में बैठ जाए, तो फिर देखना होगा कि फिर वृत्तियों का क्या रूप रहता है, वो वृत्तियां किस ओर जाती हैं, क्योंकि यह वृत्तियों का समूह यही तो विचार बनता है, और यह विचार यही तो इच्छा का रूप लेता है। तो चित्त में चित्र अंकित तो कर दिया, तो उस मुहूर्त में तो इच्छा उसके नीचे दब गई, छिप गई। वैसे ही अहंकार भी झुक जाता है प्रभु के चरणों में। जब भक्त भक्ति में लगता है, अहंकार उसका झुक जाता है। तो क्या भक्त के मन में कोई इच्छा पैदा नहीं होती? तो इन सब बातों का सार क्या है कि इच्छाओं की पूर्ति संभव हो पाती है, यह कहना कठिन है। कितना भी कोई मन को लगा ले, कितना ही बुद्धि को समझा ले, कितना ही चित्त में प्रभु का चित्र अंकित हो जाए और अहंकार भी कितना ही नमित हो जाए, अर्पित हो जाए, तो क्या इतने मात्र से इच्छा की पूर्ति हो जाती है? यह कहना बहुत कठिन है, मतलब विचारणीय है। हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो। वो तो बड़े विरले होंगे जिनका मन लग जाता है उसमें, जो उसके चित्त पर चित्र अंकित है और वो अपनी बुद्धि को बहुत अच्छे से समझने लगता है, उसमें ज्ञान आने लगता है, विवेक जाग जाता है, और उसका अहंकार भी जो झुकता है, तो झूठा अहंकार धीरे धीरे झुकता चला जाता है, और जो उसकी सच्ची मैं है, सच्चा अहंकार है, उसको वो जानने लगता है, समझने लगता है। यानी धीरे धीरे इच्छाओं का रूप बदलता है। इन सब बातों से यही समझ में आता है, इच्छाओं की पूर्ति होना एक अलग है, इच्छाओं का रूपांतर होना, उनका एक अलग रूप धारण करना, यह अलग बात है। तो पूर्ति होगी कि नहीं होगी, यह संभव है कि नहीं, यह कहना थोड़ा कठिन होता है। आगे है, इच्छाएं कली हैं। उद्यान में कितनी ही कलियां खिलती हैं, मुरझाती हैं, फिर भी उद्यान की कलियां अनगिनत हैं। मनुष्य के मन में भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, विलीन होती हैं, एवं फिर भी उत्पन्न होती ही रहती हैं। पेड़ एक है, कलियां अनेक। एक पेड़ में कितनी कलियां खिलेंगी, इसे कौन जान सकता है? यही हाल इच्छा का भी है। अब यहां उदाहरण लिया गया है इच्छाओं का कलियों के साथ। तो इच्छाएं जो है कली की तरह है, और यह जीवन एक उद्यान की तरह है। जीवन में स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, सोच बदलती रहती है, जीवन का जीने का ढंग बदलता रहता है। तो इस प्रकार इच्छाओं का रूप भी बदलता रहता है। तो इस जीवन में कितनी ही कलियां खिलती हैं, मुरझाती हैं, यानी कितने ही रूपों में इच्छाएं पैदा होती हैं और फिर वापस मिट जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, और या फिर दबी रह जाती हैं। तो उद्यान तो है अभी भी, कलियां भी अनगिनत हैं। तो जीवन यूं ही चलता रहता है, न जाने कितनी इच्छाएं आती हैं, कितनी पूरी होती हैं और कितनी यूं ही
जैसे कलियां मुरझा जाती हैं, झड़ जाती हैं खिलने के बाद, तो खिल गई तो हो सकता है मिल गई, और अगर खिली भी और उसने सौरभ नहीं फैला पाई, यानी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई, फिर भी झड़ गई वो। तो यह चलता रहता है जीवन में। तो इच्छाएं कली के समान है। तो मनुष्य के मन में भी उसी तरह इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे किसी एक पेड़ में कलियां बनती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो वैसे ही मन में भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और फिर जैसे झड़ जाती हैं कलियां, उसी तरह इच्छाएं भी विलीन हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उस इच्छा की पूर्ति हो गई या फिर नई कोई इच्छा पैदा नहीं होगी, किंतु इच्छाएं फिर भी उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे कलियां फिर और उस पेड़ में उगती ही रहती हैं। तो पेड़ तो एक ही है, यह मानव का जीवन है, यह उसका मन है जिसमें इच्छाओं की कलियां निकल रही हैं। तो इस एक मन में कितनी ही इच्छाएं हैं कलियों के रूप में, पेड़ तो एक ही है। कौन बता सकता है कि कितनी कलियां खिलेंगी? कौन जान सकता है? किसी को भी एडवांस में पता नहीं होता, पहले से पता नहीं होता कि मेरे मन में कौन सी इच्छा जागृत होने वाली है या कौन सी इच्छा नहीं आएगी, तो कोई नहीं जान सकता। तो यही हाल है इच्छा का, कि जिस तरह कलियां खिलती हैं, मुरझाती हैं, झड़ जाती हैं, फिर भी कलियां खिलती रहती हैं। पेड़ है, पेड़ में लगती हैं कलियां, एक निकली तो इसका मतलब यह थोड़ी कि दूसरी नहीं निकलेगी। तो एक इच्छा पैदा हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी इच्छा नहीं आएगी। तो यह चलता रहता है जीवन में। आगे है, क्या मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं? तो उत्तर होगा, क्या उद्यान की सभी कलियां पुष्प बन देव के चरणों में अर्पित होती हैं? यह तो प्रकृति की शक्ति है कि कली पुष्प बने और देव के चरणों तक पहुंचे। वह कली भी धन्य है जिसके भीतर की यह भावना है कि यदि मैं खिलूं तो आत्मदेव के लिए खिलूं, मुरझाऊं तो आत्मदेव के चरणों में। तो क्या मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं? स्वाभाविक है। यह प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है। तो इसका मतलब क्या है? इच्छाएं पूरी नहीं होती तो न करें इच्छा। तो क्या संभव है इच्छाएं पैदा नहीं होंगी? इच्छाएं पैदा भी होंगी, कुछ अधूरी रह जाएंगी और कुछ पूरी भी हो जाएंगी, पता नहीं। जिस तरह किसी भी उद्यान में, बगीचे में कलियां खिलती हैं, तो क्या सबकी सब कलियां पहुंचती हैं अपने आत्मदेव तक? यानी जो कुछ भी हमारे भीतर मन में विचार इच्छाओं का रूप लेते हैं, और हम यह सोच लेते हैं कि हमारे भीतर एक इच्छा पैदा हुई कि हम अपने आप को जानें, हम अपने आत्म स्वरूप के से परिचय प्राप्त करें। यह इच्छा अगर पैदा हो भी गई तो क्या जरूरी है कि यह पूरी हो जाएगी? अब अगर एक इच्छा है और वही अगर बलवती है, तब हमको समझना होगा कि आखिर इन इच्छाओं के साथ और कितनी इच्छाएं आ रही हैं। तो एक है कली खिल गई, उसका सौभाग्य है कि वो खिली, प्रकृति ने उसकी सहायता की। प्रकृति की शक्ति है जो कली को पुष्प बनाती है, और वो पुष्प देव के चरणों में पहुंचता है, अर्पित होता है। किंतु क्या सभी कलियां पुष्प बनकर देव के चरणों में अर्पित होती हैं? यही है विचारणीय।
यानी हम जो भी इच्छाएं करते हैं क्या वो हमारे प्रभु को समर्पित होती हैं? सारी इच्छाएं। बहुत सी ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जो हम उस तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं। और यदि किसी के भीतर एक ऐसी इच्छा हो कि भाई मेरी इच्छा अगर आए भीतर, यानी कली जब धन्य होती है, यानी वो इच्छा रूपी कली कब धन्य होती है? जब उसके भीतर यह भावना होती है कि मैं अगर खिलूं तो अपने प्रभु के लिए खिलूं, अपने आत्मदेव के लिए खिलूं, और अगर मुरझाऊं तो फिर उसके चरणों में मुरझाऊं। यानी अभी मैं उसके चरणों तक पहुंच पा रही हूं कि नहीं पा रही हूं? खिली हूं मैं, प्रस्फुटन हुआ है भीतर भाव का, खिलना प्रारंभ हुआ है, सौरभ की अनुभूति हो रही है। अब वो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी मैं आत्मदेव के चरणों में पहुंच जाऊं, कहीं यह जीवन की अवधि पूरी ना हो जाए और मैं अपने आत्मदेव तक इस इच्छा रूपी कली को अर्पित ना कर पाऊं। तो यह एक भावना लेकर चलती है कली, और उस कली का जीवन धन्य है। यानी उससे महत्व, उससे बड़ी कोई इच्छा हो नहीं सकती। आगे है, इच्छा के अनेक रूप हैं। कहीं इच्छा संसार हित की होती है, कहीं इच्छा आनंद पिपासु बन भक्ति भाव का रूप धारण करती है, कहीं इच्छा स्वार्थमयी होती है तो कहीं विषय भोग की। योगी बना, भोगी बना, त्यागी वैरागी बना, स्वार्थी परमार्थी बना, किंतु यह सब बना इच्छा की ही कृपा से। विचित्र है यह इच्छा, जो क्या क्या करिश्मे दिखा डालती है। यदि इच्छा न रहे तो मनुष्य चेतन रहता हुआ भी जड़वत है। तो अनेक रूप हैं इच्छा के। क्या क्या रूप हैं, इसका वर्णन है इसमें। तो कुछ लोगों के मन में इच्छा होती है कि मैं लोगों की भलाई करूं, मैं लोगों के काम आऊं, मेरे पास जो कुछ भी है, स्थूल में सूक्ष्म में जो कुछ भी दाता की देन है, वो लोगों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए खर्च हो। और इसी आधार पर बहुत से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं एनजीओज, खुलते हैं। सेवा भाव के लिए ही खुलते हैं, संसार हित की इच्छा के लिए ही खुलते हैं। किंतु जब हम देखते हैं चारों ओर, तब हमको समझ में आ जाता है कि यह संसार हित की इच्छा का प्रेरक कौन है। कहां से किसी को प्रेरणा मिलती है कि मैं संसार का भला करूं, मैं संसार के लिए कुछ करूं? कौन कहता है उसको? कहां से ये इच्छा उत्पन्न होती है? तो इच्छा तो सभी मन में ही उत्पन्न होती है। तो जो पहले भी बात आ रही थी कि उसका उद्गम स्थल अगर गहराई में समझा जाए तो वो अहंकार है। वो जो अहंकार, वो कहता है कि मैं लोगों की भलाई करूंगा, हित करूंगा। पुराने जमाने में तो बहुत होता था, किसी के लिए धर्मशाला बना दी, कहीं अस्पताल बना दिया और उसमें अपना नाम खुदवा दिया। अपना नाम किस लिए खुदवा दिया? इसलिए ताकि उसका नाम हो। ये नाम है क्या? ये नाम अहंकार का ही तो रूप है। तो कहने को तो संसार हित की इच्छा है, किंतु उसके पीछे अपने नाम की इच्छा ज्यादा है। तो कहीं संसार हित की इच्छा होती है और कहीं जो इच्छा होती है कि भाई मुझे तो आनंद चाहिए, बहुत हो गया ये स्थूल का जीवन, कहां कहां इन इच्छाओं से के वशीभूत होके मैं दौड़ता रहा, क्या क्या करता रहा, मिला नहीं मुझे आनंद।
तो यह आनंद का पिपासु बनता है जब प्राणी, तब वही इच्छा भक्ति और भाव में रूपांतर होने लगती है, यानी उसका रूप बदल जाता है। पहले इच्छा थी भौतिकता की, दुनियादारी की, और अब लगा भक्ति में, किंतु इतनी आसानी से छूटती नहीं है भक्ति में भी दुनियादारी की इच्छाएं। तब भी यही इच्छा रहती है अपने भगवान से भक्त की कि पहले मेरे ये सब काम तो निपटा दे, ये परेशानी है वो परेशानी है। वो इच्छाएं लेकर ही आता है उसके पास, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ही आता है। यह तो कृपा होती है किसी की कि उसके भीतर आनंद की पिपासा जागती है, प्यास जागती है कि भी भक्ति तो मैं कर रहा हूं इतने दिनों से, किंतु मुझे कितना आनंद मिला, क्या मेरी प्यास बुझी अभी भी, क्या मेरी इच्छाएं शांत हुई? नहीं, इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं। तो फिर उसको ऐसा रूप दिया जाए ना कि वो सही दिशा में हो, तब जाकर भक्ति और भाव का रूप बदलता है। वो इच्छा आनंद की पिपासा लेकर आगे बढ़ती है। और ये तो हम देखते ही हैं, स्वार्थमयी इच्छा लेके आता है। और दुनिया में तो स्वार्थ ही स्वार्थ, दो ही जीवन है, जीवन के दो ही रूप हैं। और कितनी बार हम लोग उसको बात कर चुके हैं, यह एक प्रकार की कसौटी है जिस पर हम अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को कस लेते हैं, कस सकते हैं, कस लेते भी हैं। जैसे सुनार के पास जाते हैं, उसके पास एक कसौटी होती है और वो उस पे घस के देख लेता है कि सोने में कितनी शुद्धता है, कितना खरा है ये सोना। वैसे ही हम अपनी इच्छा को इस कसौटी पे कस के देख लें कि उस इच्छा में कितनी शुद्धता है। क्या है वो कसौटी? वो कसौटी है स्वार्थ और अहंकार। क्या हमारी इच्छा में कोई स्वार्थ तो नहीं है? क्या हमारी इच्छा में कोई अहंकार तो नहीं है? यानी अपना अहंकार बढ़ाने के लिए तो मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं क्या क्या जानता हूं, क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। वो अहंकार से पोषित होती है वो इच्छा। और दूसरी ओर स्वार्थ, स्वार्थ से हम सब अवगत हैं, जानते हैं, पूरी दुनिया में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है, भौतिकता में तो है ही। तो वो इच्छा स्वार्थमयी होती है और भगाती है प्राणी को, विषयों में लिपटाती है और भोगी बन जाता है प्राणी, यानी भोगों में ही लिप्त रहता है। तो एक तो भोग है स्थूल का, जिसे हम कहते हैं आसक्ति है, दूसरी ओर भोग है सूक्ष्म का। लेकिन वहां भी यदि स्वार्थ और अहंकार आ गया, तब कैसे कह पाएगा कि मेरे भीतर यह भावना है प्रभु कि मैं खिलूं तो अपने आत्मदेव के लिए खिलूं, मुरझाऊं तो आत्मदेव के चरणों में। कैसे कह पाएगा वो? क्योंकि उसकी इच्छा में अभी स्वार्थ है, अहंकार है। और भोग की अगर भावना है तो क्या वो पूरी तरह से प्रभु के चरणों का भोग बन गया? क्या उसका प्रसाद बन गया? और प्रसाद बन करके क्या उसका वितरण हो रहा है? जैसे प्रभु को भोग लगा दिया जाता है भगवान को और वो भोग सब में वितरित हो जाता है। तो भोग की इच्छा भी होती है, उसका रूप भी बदल जाता है। किंतु जिसे विषयों में आनंद आने लग गया, बड़ा कठिन है उसको शुद्ध आनंद तक पहुंचने में। जिसको झूठे अहंकार में मजा आने लग गया, बहुत कठिन है उसके लिए अपने सच्चे अहंकार यानी अपने अहम को समझना
अपनी शुद्ध मैं तक पहुंचना। तो देखते हैं हम, कहीं इच्छा स्वार्थ में ही है तो कहीं इच्छा विषय भोग की भी है। तो इन सब का क्या तात्पर्य है, क्या जीवन है प्राणी का? तो कहीं तो वो योगी बना हुआ है, कहीं भोगी बना हुआ है। इतना ही नहीं, घर संसार भी छोड़ देता है, त्यागी बन जाता है, बैरागी बन जाता है, साधु महात्माओं का चोला धारण कर लेता है, जंगल की ओर निकल पड़ता है, आश्रम में रहने लगता है। क्या क्या रूप बदलते हैं उसके, ये क्या है? ये सब इच्छाओं का ही रूप है। स्वार्थी परमार्थी भी बना, सब बदलते रहते हैं जीवन में। पहले स्वार्थी था, अब परमार्थी भी है, लेकिन उस परमार्थ में भी क्या शुद्ध है वो परमार्थ? उसमें कितना अर्थ समझा है परम का? परम का जिसने अर्थ समझा, वास्तव में वही तो परमार्थी है। और स्वयं का जिसने अर्थ समझा, वही तो स्वार्थी है। हम साधारणतः स्वार्थी यही कहते हैं कि भाई जो अपने आप के बारे में सोचता है। हम परमार्थी उसको कहते हैं जो पर के बारे में सोचता है, दूसरों की भलाई, संसार का हित सोचता है, वो परमार्थी है, वो धार्मिक है। क्या इतने से ही परमार्थी हो जाता है? क्या इतने से ही स्वार्थी हो जाता है? तो ये सब बड़ी गंभीर चीजें हैं, गहन चीजें हैं। जब तक इस पर चिंतन मनन नहीं करता प्राणी, तब तक इच्छाओं का रूप समझ नहीं पाता है। तो यह सब जो कुछ भी बना, चाहे योगी बना, भोगी बना, त्यागी वैरागी बना, स्वार्थी परमार्थी बना, कहां से शुरू हुई बातें? शुरू हुई इच्छा से। यह इच्छा की ही कृपा होती है जो व्यक्ति को क्या से क्या बना देती है। विचित्र है यह इच्छा, क्या क्या करिश्मे दिखा डालती है। करिश्मे यानी चमत्कार। यदि पूरी तरह लग जाए, सोचा ही नहीं होता, ऐसी ऐसी बातें जीवन में घटित हो जाती हैं कि प्राणी चमत्कृत हो जाता है। सोचता ही नहीं कि अरे एक छोटी सी इच्छा आई तो थी एक चिंगारी के रूप में, और आज वही चिंगारी एक आग का रूप ले बैठी है, करिश्मे दिखाती है। छोटी सी एक प्रेम की चिंगारी, प्रभु प्रेम की चिंगारी, एक इच्छा पैदा हुई और कहां से कहां पहुंचा देती है प्रभु के प्रेम को, उसके भाव को। तो विचित्र है यह इच्छा, समझ नहीं पाता प्राणी। करिश्मे तो दिखाती ही दिखाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि कोई कहे भाई मेरे भीतर कोई भी इच्छा नहीं है, तो है तो चेतन, किंतु चेतन होते हुए भी वो जड़वत जीवन व्यतीत करता है। जड़ क्या है? जड़ है मशीन, यंत्र जो चलता फिरता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो चेतन है। हम कहेंगे जो गतिशील है वो चेतन है, तो क्या एक कार है जो चल रही है सड़क पर, वो चेतन है? जड़ है वो, क्योंकि जड़ वस्तुओं से बनी है। तो उसी तरह यह यंत्र है, यंत्रवत जीता है प्राणी, जड़वत जीता है, चेतन होते हुए भी। और इसी को कहते हैं ये मशीनी युग है। इतना मैकेनिकल हो गया है जीवन, इतना मशीन की तरह है, तो अपने भीतर जो चैतन्य भाव है उसको भी नहीं समझ पाता है। तो यह अवस्था तब होती है जब इच्छा नहीं रहती। एक प्रारंभिक अवस्था है। जब इच्छा नहीं रहती तो जड़वत जीवन व्यतीत करता है, जिसको बहुत जगह उल्लेख आया, गुरुदेव ने भी कहा है कि वो तो एक मुर्दे के समान है, शव है, वो जड़वत है, वो प्रारंभिक अवस्था है।
फिर इच्छा आती है तो कुछ हलचल होती है मन में और शरीर कार्य में लगता है और फिर चलता चला जाता है। और जिस दिन सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, फिर इच्छा रहती ही नहीं, वो भी एक अवस्था है। तब मनुष्य चेतन रहता हुआ भी जड़वत ही है। वो समझ लेता है ये शरीर क्या है, यह एक यंत्र है, यह स्थूल यंत्र है और यह सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहंकार ये क्या है, यह भी एक यंत्र है, यह एक सूक्ष्म यंत्र है। और मैं कौन, मैं जो हूं मैं हूं, यह होता है रूपांतर। एक ऐसी अवस्था जहां इच्छा है ही नहीं, तो वो जड़वत जीवन व्यतीत कर रहा है शुरू में, और उसके अंत में जहां इच्छा है ही नहीं, यानी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई, वो भी जड़वत जीवन व्यतीत कर रहा है। सब कुछ यंत्रवत प्रतीत होने लगता है, और किंतु उसे पता है कि मैं चेतन हूं। आगे है, प्रकृति की शक्ति कलियों को पुष्प बनाती है। इसी प्रकार अज्ञात शक्ति मनुष्य के हृदय में प्रेरणा बनकर प्रविष्ट होती है और इच्छा को जागृत कर चाव भाव उत्साह के साथ गतिशील बनाती है मनुष्य को। प्रियतम देखते हैं बाहर की प्रकृति है जो कली को पुष्प बनाती है, यह प्रकृति की ही शक्ति होती है। उसी तरह एक अज्ञात शक्ति है जिससे मनुष्य अभी अवगत नहीं है, और अवगत नहीं है इसलिए उसे अज्ञात शक्ति कहता है, क्योंकि वो ज्ञात नहीं है, उसको जान नहीं पा रहा है। प्रेरणा को तो वो अनुभव करता है, किंतु कहां से वो प्रेरणा आ रही है, उसका उद्गम कहां है, वो उसके लिए अज्ञात बना रहता है, इसीलिए वो उसको अज्ञात शक्ति कहता है। तो वो अज्ञात शक्ति मनुष्य के हृदय में प्रेरणा बनकर आती है और इच्छा को जगा देती है। प्रेरणा का काम हो गया, अब इच्छा शुरू हुई। अब वो इच्छा क्या करती है, हमारे भीतर चाव भाव उत्साह उमंग यह सब पैदा कर देती है, और जो जड़वत जीवन था उसके भीतर में गतिशीलता आने लगती है, यानी थोड़ा बहुत उसकी चेतना जागने लगती है। तो यह काम करती है अज्ञात शक्ति। जिस तरह प्रकृति की शक्ति तो दिखाई देती है, इंद्रिय गोचर है, किंतु अज्ञात शक्ति समझ में नहीं आती है, किस तरह से प्रेरित करती है प्राणी को, और उसके भीतर इच्छा जागृत करती है और वो लग जाता है उस इच्छा को पूरी करने के लिए चाव भाव और उत्साह से। आगे है, इच्छा का रूप पूर्ण भी अपूर्ण भी। पूर्णता प्रभु की कृपा है, अपूर्ण तो है ही। स्थूल भाव की इच्छा मनुष्य को स्थूल में ही गर्क कर रखती है। साधारण मनुष्य समझ भी नहीं पाता कि मेरा जीवन किस भाव में व्यतीत हो रहा है, मैं कहां हूं। अनगिनत इच्छाएं अवकाश नहीं ग्रहण करने देती मन को, सदा नचाती रहती हैं। इस इच्छा ने तो बड़ों को भूमिका बनाकर छोड़ा है। तभी तो किसी ने कहा है, एक संदेश की इच्छा भी मनुष्य को पुनः भूमि पर लाती है। तो इच्छा का रूप पूर्ण भी है अपूर्ण भी है। स्वाभाविक है कि सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, पूर्ण नहीं हो पाती, और जब तक पूर्णता की उपलब्धि नहीं होती प्रभु की कृपा से, तब तक वो इच्छा पूर्ण होती भी नहीं है। प्राणी समझ नहीं पाता अगर कोई इच्छा पूरी हो रही है
पूर्णता को उपलब्ध हो रही है तो वो उसके पीछे प्रभु की कृपा है, और नहीं तो अपूर्ण तो रहती ही रहती है। जबकि लोग कहते हैं उल्टा। क्या कहते हैं? कोई काम बन गया तो बहुत अच्छी बात, मेरे मन में इच्छा आई, मैंने मेहनत की और मेरा काम हो गया। और वो इच्छा आई और काम नहीं बना, पूरा नहीं हुआ, तब क्या बोलेगा? ये तो प्रभु की इच्छा है। यानी काम नहीं हुआ, अपूर्ण रह गया, वो प्रभु की इच्छा कहता है। वो समझ नहीं पाता कि पूर्ण होना प्रभु की इच्छा है, अपूर्ण तो ऐसे रहती ही रहती है। कितनी हजारों लाखों इच्छाएं हैं, कितनी पूर्ण होंगी? जो पूरी हो गई तो समझ लें कि प्रभु की कृपा है। अब स्थूल भाव की इच्छा है जो स्थूल से प्रेरित हो रही है, तो मानवीय बात है, तो उसी स्थूल में गर्क रखती है। गर्क रखने का मतलब उसी में डुबा के रखती है। जो एक साधारण मुहावरा हम सुनते हैं ना कि बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क हो गया माने समुद्री बेड़े होते थे और अभी भी होते हैं, जो जाते हैं पूरा अपना ग्रुप में, और गर्क हो गया यानी पूरी तरह समुद्र में डूब गया। तो ये स्थूल भाव की इच्छा मनुष्य को स्थूल में ही बेड़ा गर्क करती है, उसका पूरी उसी तरह उसी में डुबा के रख देती है, और समझ ही नहीं पाता मनुष्य कि कैसा जीवन में व्यतीत कर रहा हूं, कैसे मेरे मन में विचार उठ रहे हैं, कैसे भाव हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर मैं हूं कहां, कौन सी दुनिया में हूं, ये सब समझ ही नहीं पाता, वो विचार ही नहीं करता। उसका कारण क्या है कि न जाने कितनी इच्छा है। एक इच्छा उधर खींचती है, दूसरी उधर, तीसरी इधर, और सुबह से शाम, दिन और रात, और सपने में भी सोने नहीं देती इच्छाएं। मन मन प्लानिंग करता रहेगा, क्या करना है कल, कल क्या होगा। इस तरह से पूरी इच्छाओं से ही घिरा रहता है। वो अनगिनत इच्छाएं उसके मन को, बेचारे मन को शांति नहीं होने देती, अवकाश ग्रहण नहीं करने देती। अवकाश क्या है? छुट्टी। ऐसे तो हर कोई बोलेगा भाई कम से कम एक तो दिन होना चाहिए ना छुट्टी का, रविवार का दिन। खैर अभी अवस्था अलग है, नहीं तो कहते हैं कम से कम एक दिन रविवार का तो मिलता है छुट्टी का, किंतु देखें उस दिन, बाकी दिन तो फिर भी मालूम है ये काम करने हैं, इच्छाएं ऐसे असीमित, और रविवार को वो इच्छाएं कितनी असीमित रूप में प्रकट हो जाती हैं। चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे काम जो वीकडे में है वो पेंडिंग छोड़ रखे हैं संडे के लिए। अवकाश मिलता ही नहीं इच्छाओं को, और ये मन बेचारा भागता रहता है, और ये इच्छाएं मन को नचाती रहती हैं, शांत होके बैठने ही नहीं देती। तो बड़े बड़े हैं जो इसके सामने पस्त हो गए। कोई समझे मैं इनसे पार पा लूंगा, मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, मेरे मन में इतना बल है, मनोबल है कि मैं इच्छाओं को पस्त कर दूंगा। अरे ये इच्छाएं तो ऐसी हैं, बड़ों बड़ों को, अच्छे अच्छे पहलवान को उन्होंने धूल चटा दी है, तो भूमिका बनाकर छोड़ दिया। प्राणी धूल में ही लौटता रहता है, धूल ही चाटता रहता है। यह अवस्था बनती है इन इच्छाओं के कारण। तो किसी ने कहा है कि मन में एक छोटी सी इच्छा भी रह जाए कि भाई मुझे किसी का संदेश मिलता, कोई आवाज सुनाई पड़ती कि मुझे लेने के लिए कोई आया है, कोई आएगा मुझे लेने के लिए, अरे मैंने जिंदगी भर जिसको याद किया है वही तो आएगा मुझे लेने के लिए, और वो जो इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो फिर से आना पड़ेगा। तो यह इच्छा भी नहीं रखनी कि मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया है, अब यह उसकी ही इच्छा है कि वो अंतिम समय में मुझे अपने में समाने के लिए आए या न आए, क्योंकि सारा जीवन तो उसी की इच्छा पर आधारित होकर बिताया है। तो अब मन में ये इच्छा क्यों हो
कि भाई उसका संदेश आए कि हाँ भाई चल मैं तुझे लेने आया, और वो संदेश अगर नहीं आया, उसकी इच्छा रह गई अपूर्ण, तो फिर से भूमि पर आना पड़ेगा। आगे है, प्राणी की वृत्तियां स्थूल में ही अधिक रमण कर उसके उपभोगों में सुख मानती है। मान्यता में सुख भी दुख भी। यथार्थ में आनंद है भाव में। आनंद की पिपासा ही इच्छा बन भूमि पर ले आई आनंद लोक के आनंद स्वरूप को। अब यह उस व्यक्ति पर ही निर्भर है कि वह अपनी वृत्तियों को स्थूल में अधिक भटकावे या सूक्ष्म की ओर गति कर आनंद का अनुभव करे। वृत्तियां स्थूल में रमण न कर भावलोक में रमण करती तो आनंद लोक के प्राणी को आनंद आता और वह कह उठता, इच्छा वृत्ति की तृप्ति केवल भाव में है। तो ये वृत्तियां हैं, तो ये सब बातें हम बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी रिकॉल कर लें क्या कि वृत्तियां हमारे भीतर हैं चित्त में, जिसे चित्त वृत्ति कहा जाता है। और वो चित्त वृत्ति जब बाहर प्रकट होती है, उसी से प्राणी की प्रवृत्ति बनती है, यानी उन्हीं कार्यों में वो प्रवृत्त होता है। और जैसी प्रवृत्ति होती है उसी के अनुसार प्रकृति होती है, यानी उसका नेचर होता है, जिसको हम साधारण भाषा में स्वभाव कहते हैं। तो जैसी प्रकृति होती है उसी के अनुसार वो जीवन जीता है। और प्रकृति यानी सूक्ष्म प्रकृति, सब कुछ उसी में शामिल है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब। किंतु विडंबना यह है कि उसके बाद आवृत्ति होती रहती है, यानी वही रिपीटेशन होता रहता है। वृत्ति प्रवृत्ति प्रकृति आवृत्ति, बस इस गोल चक्कर में ही घूमता रहता है प्राणी, और बार बार भूमि पर आता है, पुनः पुनः जन्म लेता है। उसके आगे की ये क्या अवस्था है? उसके आगे की अवस्था है निवृत्ति। तो जब तक निवृत्ति नहीं अनुभव में आएगी तब तक ये प्राणी की वृत्तियां जो हैं उसको गोल चक्कर में घुमाती रहेंगी। तो ज्यादातर तो ये वृत्तियां स्थूल में ही रमण करती हैं और उसी के उपभोगों में ही सुख मानती हैं ये वृत्तियां, क्योंकि यह बहुत पुराना अनुभव है। देह तो थी ना हमेशा, देह बोध में जीना, भोगों में लगे रहना, यह तो इतर योनियों में हमेशा रहा ही है। वृत्तियां वैसी ही बनी है पहले से, और वही प्रेरित भी करती हैं, उसी में सुख का अनुभव करती हैं। जिसको गुरुदेव समझाते हैं कैसे कैसे रूप होते हैं मन के, कि गधा मन है, वो तो मिट्टी में लौटेगा ही लौटेगा, स्थूल में रमा ही रहेगा वो तो, और उसी में सुख मानता है वो। तो वो क्या गलत कर रहा है? उसकी वृत्ति वैसी है। तो ज्यादातर वृत्तियां प्राणियों की स्थूल में ही रमण करती है और उसके उपभोगों में ही सुख मानने लगती है, वही अच्छा लगता है उनको। और फिर अपनी अपनी मान्यताएं हैं सबकी, मन जो मान ले वही मान्यता है। तो जब तक अपनी मान्यताओं में रहेगा, यानी मन के धरातल पर रहेगा, तो वहां तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। तो मन में विचार उठते हैं और मन में ही इच्छाएं उठती हैं, और उसी के अनुसार मान्यताएं बनती है। और मान्यताएं हम प्राय कहते हैं अपने किसी पूर्वजों की मान्यताएं, हमारे घर परिवार की मान्यताएं, वो कहां से आई? संस्कारों से आई है, चित्त वृत्ति से आई है वो सब। और इसी कारण सुख और दुख लगा रहता है। यथार्थ में समझ में नहीं आता उसको, यथार्थ क्या है,
यथार्थ है आनंद, और वो कहाँ है? वो है भाव में। यानी जब तक हम मन में घूमते रहेंगे, विचारों में घूमते रहेंगे, इच्छाओं में ही नाचते रहेंगे, खेलते रहेंगे, और सुख में ही, उपभोगों में ही पूरा स्थूल में रमे रहेंगे, तो हम आनंद को समझ नहीं पाते। थोड़ा सा भाव की अनुभूति हो, स्थूल के माध्यम से हमारे मन में थोड़ा सा भाव अनुभव में आएगा, तब जाकर के वो भाव आगे बढ़ेगा। जो कल भी बात हो रही थी, विचार होते हैं, वो विचार भावना बनते हैं, और वो भावना फिर भाव का रूप ग्रहण करते हैं, तब धीरे धीरे आनंद आने लगता है। नहीं तो सुख दुख के झूले में ही झूलता रहता प्राणी। वो समझ नहीं पाता था, और अब भी क्या समझ पाया कि यह तो आनंद की पिपासा ही थी, इसके भीतर इच्छा रह गई, वो जो उसको भूमि पर लाई है। कहां से? आनंद लोक से, इस आनंद स्वरूप मानव को। तो यह तो संतों का जीवन, और यह पूरा का पूरा वाक्य गुरुदेव न जाने कितनी बार हम लोगों को समझाते रहे हैं, आज भी समझा रहे हैं कि यह तुम्हारी आनंद की पिपासा ही है, उसकी इच्छा है जो अधूरी रह गई। इसके पहले तुमको कभी भी उस तरह की प्रेम भाव की अनुभूति नहीं मिली, और इसलिए तुम्हें वो आनंद की अनुभूति नहीं मिली। वो आनंद की प्यास तुम्हारी वो अधूरी रह गई, इसलिए तुम इस भूमि पर आए हो। कहां से आए हो? उस आनंद लोक से आए हो। बार बार आते हो, जाते हो, किंतु वो प्यास बुझा नहीं पाते। आनंद लोक से आए हो, तुम आनंद स्वरूपी ही हो, तुम उस आनंद का ही रूप हो। तो वो तो कहते ही थे, तू आनंद लोक से आया है, आनंद मनाने के लिए आया है, और एक दिन पुनः उस आनंद में ही समा जाना है। तो अब यह तो उस व्यक्ति पर निर्भर है कि वो अपनी वृत्तियों को कहां लगाता है, स्थूल में या सूक्ष्म में। तो स्थूल में तो भटकन है, और अभी तक यदि थोड़ा बहुत भी हमें समझ में ना आया हो कि स्थूल हमको कितना थका डालता है, कितना भटकाता है, तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो वृत्तियों को यदि स्थूल में ही भटकाता रहेगा, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और या फिर हम सूक्ष्म की ओर ले जाएं उसको, भाव की अनुभूति करें, तो भाव के माध्यम से हमें धीरे धीरे आनंद का भी अनुभव होने लगेगा। तो जब वृत्तियां हमारी स्थूल में रमण नहीं करके भावलोक में रमण करती हैं, तब हमें पता लगता है कि यह जो लोक है, यह मृत्यु लोक नहीं है, यह पृथ्वी लोक नहीं है, यह तो आनंद लोक है, और मैं आनंद लोक का प्राणी हूं, और मैं आनंद मनाने के लिए आया हूं, और आनंद घन का आशीर्वाद मुझ पर है। इसीलिए तो बार बार गुरुदेव कहते थे 3 बार, आनंद आनंद आनंद, और उसका यही तात्पर्य हुआ करता है, और अभी भी वही है कि तू आनंद लोक से आया है, आनंद मनाने के लिए आया है, और पुनः आनंद में ही समा जाना है तुझे। तब प्राणी को आनंद आता है, इस आनंद लोक के प्राणी को, और वह अपने आप ही उसके भीतर से आवाज निकलती, कह उठता कि भाई, जो वृत्तियां इच्छा का रूप धारण करती हैं, जो प्रवृत्त करती हैं बार बार किसी इच्छा को पूरे करने के लिए, उसकी तृप्ति कहां संभव है? उसकी तृप्ति संभव है केवल भाव के द्वारा। केवल भाव में ही हम तृप्त हो सकते हैं, उन इच्छाओं की तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। आगे है, तृप्ति का सौंदर्य दृप्ति है। प्रथम तृप्ति आए तो दीप्ति भी आए। फिर भी यही कहना पड़ता है कि इच्छा रूपी कलियां अनगिनत हैं। अंतिम श्वास तक भी इच्छा का रूप कोई समझ न सका कि किस अवस्था में कौन सी इच्छा जागृत हो जाती है। समझता है वही जो समा जाता है सत्य में। श्वास श्वास में उसका इष्ट उसे प्रेरणा देता रहता है, भले बुरे का भान उसे संकेत रूप में कराता रहता है।
तो तृप्ति तो केवल भाव में है। और जैसे जैसे तृप्ति आती जाती है, वो भाव अपने आप उसके भीतर छिपे हुए उस सौंदर्य को प्रकट करता है। यह सौंदर्य बाहर का नहीं है, स्थूल का नहीं है, स्थूल का रूप होता है, सूक्ष्म का सौंदर्य होता है, जो भाव के द्वारा प्रकट होता है। हो सकता है विचारों से कुछ प्रकट हो और उसमें थोड़ी सी झलक भी हो, किंतु वो भी रूप से ही प्रभावित होगा। रूप बाहर का, विचारों का, स्थूल रूप, सौंदर्य भाव का, भीतर का। तो वो जो दीप्ति आती है तृप्ति के बाद, यानी तृप्त होता है भाव में, थोड़ा सा तृप्त होता है और कितना उसको संतुष्टि मिलती है, कितना शांति मिलती है, और अपने आप ही उस शांति का जो सौंदर्य होता है उसका अभी तक अनुभव नहीं किया था। अभी तक तो तड़क भड़क, ऊपरी आडंबर, ऊपर से लीपा पोती और मेकअप, कि जो वास्तव में है उसको छिपा दो, ढक दो उसको। किंतु अपने आप को तो देखता है ना दर्पण में, वो तो बाहर का रूप है। भीतर का सौंदर्य कौन दिखाएगा? वो तो सद्गुरु रूपी दर्पण ही दिखाएगा कि देख, मुखड़ा देख ले दर्पण में, प्राणी देख ले, है ना कोई भजन, देख कितना पाप है, कितना पुण्य तेरे जीवन में। तो उसमें कहा गया है प्रदीप के भजन में, यहां तो सद्गुरु दिखलाता है दर्पण, देख कितना सौंदर्य है तेरे भीतर छिपा हुआ। इस भाव का सौंदर्य है ये, और उसकी क्या चमक है। तो तृप्ति आए ना, पहले तो थोड़े समय तृप्त होना सीखो, यही तो भक्त की पहचान होती है। और धीरे धीरे वो दीप्ति यानी प्रकाश, उसकी प्रतीति भी होने लगती है, यानी ज्ञान की ओर भी बढ़ने लगता है। वो भीतर से अपना जो आत्म प्रकाश छिपा हुआ है उसकी झलक भी मिलने लगती है। तो क्या इतने में इच्छा शांत हो जाती है? नहीं, यही कहना पड़ता है कि इच्छा रूपी कलियां तो अनगिनत है। यही लगता है फिर भाव आए और भाव मिले और मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, यह इच्छा तो रहती है। तो अंतिम श्वास तक भी कोई अगर समझ ले कि हाँ भाई, इच्छाएं किस तरह आती हैं, क्या उनका रूप है, किस अवस्था में कैसी इच्छा जागृत होती है, बोलना मुश्किल है। सूक्ष्म में रमा हुआ है, पूरी तरह भाव में मगन है, तृप्त भी है, और एकदम अचानक कहां से एक इच्छा जाग जाएगी, पता ही नहीं लगता प्राणी को, समझ ही नहीं पाता है किस अवस्था में कौन सी इच्छा जागृत हो जाती है। तो समझने के लिए क्या करना चाहिए, यही बतला रहे हैं। है ऐसे लोग जो समझते हैं। कौन है जो समझता है? वही जो समा जाता है सत्य में। तो पूरी तरह तो समाया नहीं है अभी सत्य में। पूरी तरह जब सत्य में समा जाता है फिर तो कोई इच्छा रहेगी ही नहीं। फिर तो वो यही समझ पाएगा, अनुभव कर पाएगा कि यहां कोई मजबूरी नहीं है। नहीं तो मजबूरी में बोलते हैं जैसी भगवान की इच्छा। यहां तो जरूरी है कि भाई भगवान की इच्छा है ये कि ऐसा हो कि मुझे भाव की अनुभूति हो, कि मैं सत्य की ओर आगे बढ़ूं, उसमें समाऊं। और जिस दिन पूरी तरह सत्य मेरे भीतर छा जाएगा, उस दिन अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं साध्य तक पहुंच गया, मेरी साधना पूरी हो गई। तो क्या रह गया फिर? अब साधना, साध यानी इच्छा। अब कोई इच्छा नहीं है, साध है ही नहीं। अब यही तो साधना शब्द कहता है। जब तक साध है
तब तक साधना करते रहो, सत्य में समाते रहो, और जिस दिन पूरी तरह सत्य भीतर बाहर समा जाएगा तो अपने आप उसे समझ में आ जाएगा। और श्वास श्वास में उसका इष्ट हमेशा प्रेरणा देता रहता है कि देखो ऐसे आगे बढ़ना है, सत्य आया है, सत्य में समा जा, जितना समाया उतना ही समझ में आया। फिर प्रेरणा देता है, आगे बढ़ आगे बढ़। श्वास श्वास में वो भाव की अनुभूति देता है, बतलाता है देख भाव आ रहा है भीतर, तुझे आगे बढ़ा रहा है। ये विचार हैं, ये विकार हैं, कौन भला है कौन बुरा है, सब कुछ उसका संकेत, इशारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहता है। बहुत बार तो सीधे सीधे भीतर में ही समझ में आ जाता है, और बहुत बार किसी और के माध्यम से, किसी और तरीके से, किसी दृश्य से, किसी व्यक्ति से बात करते करते, या कहीं कुछ देखते देखते, सुनते सुनते, पता नहीं कैसे उसको समझ में आ जाता है कि यह संकेत कर रहा है मेरा प्रभु मुझे, कि इस तरह से तुम्हें करना है, यह भला है यह बुरा है। तो श्वास श्वास में इसका इष्ट उसे आगे बढ़ाता रहता है, प्रेरित करता रहता है, और इच्छाओं का रूप भी समझाता रहता है कि अब समाता जा और देख किस अवस्था में कौन सी इच्छा जागृत होती है, और एक ऐसी अवस्था तेरी बनेगी जहां पूरी इच्छा अपने प्रभु में ही समा जाएगी। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा, बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया, जिन चीजों में हम रस लेते हैं या जो हमें अच्छी लगती हैं, जिस तरह के विचारों में हम रहते हैं, तो उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वैसी अल्टीमेटली इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं। हाँ तो अच्छा, तो मतलब हमको केयरफुल रहना है कि हम किन चीजों में रस ले रहे हैं या कैसे विचार रख रहे हैं, ताकि वैसी इच्छा, मतलब इस तरह की इच्छा उत्पन्न ना हो बार बार। नहीं, इच्छाओं को तो देखो, देखना है, समझना है, ये सब मन के खेल होते हैं। यहाँ पर जो इच्छा शब्द आया है वो विचारों का एक घनीभूत है रूप, और हम उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही सारा जीवन अपना खपा देते हैं, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और कोई महती इच्छा, बड़ी इच्छा भी अगर हम रखते हैं तो उसके लिए भी हमको छोटी छोटी इच्छाओं के साथ पाला पड़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम सोच लें कि भाई हमको अपने प्रभु में समाना है या हमको सत्य में समाना है, तो वो एक दिन में तो होगा नहीं। ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी तो आएगी ना, कि डे टू डे बेसिस में हमको क्या करना है। तो इस तरह हमको इच्छाओं को समझना पड़ेगा ना। ये तो एक बड़ी महती इच्छा हमने ले ली, एक महान इच्छा कि हमको सत्य में समाना है, किंतु रोजमर्रा के जीवन में उसमें कोई इच्छा तो हमको रखनी होगी ना, कि किस तरह हम अपना जीवन यापन करेंगे। और उसमें भी यदि हम निरर्थक इच्छाओं में जो हम पहले से फंसे हुए थे, उन्हीं में अगर फंसे रहे, तो फिर कैसे हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए समझना होगा कि हम उस अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कितने समर्पित हैं। जब इष्ट के प्रति समर्पण होता है तो वो अपने आप भले बुरे की पहचान करा देता है। जो अंतिम लाइन इसमें आई, वो अपने आप उसको प्रेरणा देता रहता है, समझाता रहता है कि देख, हाँ आगे इस तरह बढ़ा जाता है,
इस तरह तुझे जीवन जीना है। ठीक है? हाँ भाई, हाँ भैया, हरिओम। हाँ, हरिओम। ठीक है फिर, समय भी हो गया है, पूरा करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ठीक है भैया दो। हरिओम भैया दो। हाँ, हरिओम, 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 सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम, हाँ, हरिओम, हरिओम, हरिओम।